हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम हैरिड एंड द पर्पल कैरियन है। यह मूवी 2024 में आई थी और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, परंतु अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नई वीडियो ला सकूं। और अब बिना समय गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक बुक के कैरेक्टर से होती है जिसका नाम हैरिड था, जिसके पास एक स्केच था जिसकी मदद से वह जो भी बनाता वह सच में मिल जाता था। और इसी स्केच की मदद से वह अपने दोस्तों को भी बनाता है जिसका नाम बूस व पोपेन था। इन सभी कैरेक्टर से बात इनका नरेटर करता था, परंतु एक दिन वह बोलना बंद कर देता है। तब हैरिड उस नरेटर को जगह जगह ढूंढता है परंतु उसे कहीं नहीं मिलता है। तो हैरिड असली दुनिया का दरवाजा बनाता है और वे तीनों एक एक करके उसमें जाने लगते हैं। परंतु हैरिड के दोनों दोस्त असली दुनिया में आने के बाद जानवर से इंसान बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच प्रोपाइन उन दोनों से अलग हो चुकी थी और हैरिड व बूस अपने नरेटर को ढूंढने निकल जाते हैं। परंतु इसी दौरान वे दोनों एक कार से टकराते हैं जिसे एक औरत चला रही थी और कार टकराने के कारण उसका पहिया खराब हो चुका था। तो हैरिड अपने कैरियन की मदद से टायर को बनाता है जिससे कि उस औरत का बेटा भी देख लेता है और चौंक जाता है। लेकिन थोड़े समय में वह लड़का अपनी माँ को कहकर उन्हें अपने घर ले जाने को कहने लगता है। अब उसकी माँ भी इसके लिए मान जाती है, परंतु केवल एक दिन के लिए, और वे जल्दी उनके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन रात होने पर हैरिड उस छोटे लड़के से मिलता है और उसे अपना कैरियन दिखाता है जिससे कि वह लड़का एक स्पाइडर मक्खी बनाता है जो कि सच में काफी खतरनाक थी। इसके बाद वे दोनों डील करते हैं कि तुम मेरी मॉम को खुश रखना और मैं तुम्हारे ओल्ड मैन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके तुरंत बाद हमें प्रोपाइन दिखाई जाती है जो कि चोरी करती हुई घूम रही थी और उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैरिड उस लड़के के साथ मिलकर उसके घर पर कलर कर देता है और यह सब देखकर उसकी माँ भी हैरान थी। लेकिन अब उन दोनों के जाने का समय हो चुका था, तो हैरिड अपने कैरियन का आधा टुकड़ा उस लड़के को दे देता है, जिसके बदले वह लड़का हैरिड के साथ ओल्ड मैन को ढूंढने एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ का टीचर उस लड़की की माँ का दोस्त था और वह भी एक राइटर था जिसकी किताब को कोई पसंद नहीं करता था। जिससे जब हैरिड मदद मांगता है तो वह कहता है कि तुम अपना नंबर आसमान में लिख दो जिससे तुम्हारे ओल्ड मैन तुम्हें ढूंढ लेंगे। तब हैरिड बाहर जाकर एक प्लेन को बनाता है जिसे कि वह लाइब्रेरियन भी देख लेता है और समझ जाता है कि हैरिड कौन है और उसकी मदद से वह अपनी किताब को पूरा कर सकता है। इसके बाद हमें हैरिड और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि आसमान में जाकर जहाज की मदद से एक नंबर को लिखते हैं और ओल्डमैन को कॉल करने को कहकर उस छोटे लड़के को स्कूल छोड़ आते हैं। इसके बाद हमें उस लड़के की माँ दिखाई जाती है जिसके पास सभी बूढ़े लड़के कॉल कर रहे थे और मिलने को कह रहे थे और बूस वह हैरिड उस मॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर उस लड़की की माँ काम करती थी। लेकिन उस लड़के की माँ को अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना था, तो वह अपनी जगह पर उन दोनों को काम पर छोड़ देती है और वे दोनों उस काम में गड़बड़ी कर देते हैं जिसमें कि हैरिड कैरियन से अजीब चीजें बनाता है जिससे कि मॉल में भगदड़ मच जाती है और आग लग जाती है, जिस कारण से उस लड़के की माँ को काम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वे सभी एक पार्क में घूमते हैं जहाँ पर वह लाइब्रेरियन आता है जो कि हैरिड व बूस को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि तुम्हारा ओल्ड मैन मिल चुका है और साथ में उनकी किताब भी उन्हें दिखाता है जिससे कि उस बुक का राइटर उन्हें पता लग जाता है। प्रोपाइन भी उनके पास आ जाती है जिसके पीछे पुलिस लगी थी। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को पकड़कर थाने ले जाती है, परंतु वे तीनों पुलिस स्टेशन की दीवार को तोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसे जब वह लड़का अपने स्कूल के आगे से जाते हुए देखता है तो वह उनके पीछे जाने लगा था। तब उसे कुछ लड़के परेशान करते हैं और इसे एक रूम में बंद कर देते हैं। जिस दौरान वह लड़का हैरिड द्वारा दिए गए कैरियन की मदद से एक अजीब जानवर बनाता है जो कि उन बच्चों को डराकर वहां से भगा देता है और गायब हो जाता है। इसके बाद में सभी एक बाइक से बुक के राइटर के घर पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर हैरिड को पता चलता है कि वह राइटर तो काफी समय पहले मर चुका था। जिसके तुरंत बाद वहां पर उस लड़के की माँ आती है और अपने साथ उसे घर ले जाती है। हैरिड अंदर से टूट जाता है जिसके कारण उसके द्वारा बनाई गई चीजें गायब होने लगती है और उसके दोस्त भी। जिसके बाद वहाँ पर लाइब्रेरियन आता है जो कि उसे अपने घर ले जाता है और उससे कैरियन मांगता है और हैरिड उसे काफी आसानी से दे भी देता है, परंतु वह लाइब्रेरियन तुरंत ही उसे एक दीवार से बांध देता है। जिसकी मदद के लिए वहाँ पर वह लड़का आता है और वह लाइब्रेरियन उसे भी दीवार से बांध देता है और अपने घर को तबाह करके वहाँ से भाग निकलता है। तो वह लड़का हैरिड द्वारा दिए गए कैरियन को निकालता है और एक चाबी बनाकर वे दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं, परंतु तभी हमें दिखाया जाता है कि गायब हुई चीजें वापस आने लगती हैं। जिस दौरान वे दोनों लाइब्रेरियन का पीछा करते हुए एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है और लाइब्रेरियन कैरियन को खा जाता है, जिसके कारण उसके अंदर काफी अजीब शक्ति आ जाती है और वह काफी खतरनाक हो चुका था। जिस दौरान वह जमीन पर ही ज्वालामुखी को बना देता है और हैरिड का कैरियन साइड में गिर जाता है। अब वह लड़का अपनी व्हीसल को बजाता है जिससे कि वह अजीब जानवर वहाँ पर आ जाता है जो कि उसने बनाया था, तो वह ज्यादा समय तक उसके सामने नहीं टिक पाता। तो उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं। प्रोपाइन अपनी सूंघने की शक्ति से कैरियन को हैरिड को ढूंढ कर देती
है। वह एक स्पाइडर फ्लाई बनाकर लाइब्रेरियन पर फेंकता है, जो कि उसके पेट में घुसकर कैरी ऑन को लाती है और वह लाइब्रेरियन नॉर्मल हो जाता है। तब हैरिल्ड एक दरवाजा बनाता है और लाइब्रेरियन को उसकी किताब की दुनिया में भेज देता है और उस दरवाजे को बिल्कुल नष्ट करवा देता है। इसके बाद वे सभी उस नरेटर के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वह अपनी जिंदगी का असली मकसद पढ़ता है, जो कि उस नरेटर ने आखिरी समय में लिखा था। उस नरेटर ने यह साफ लिखा था कि हम अपनी जिंदगी में जो सोचते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, हमारी वजह से लोगों में जीने की इच्छा पैदा हो, यही इसका मकसद था। यह सब बढ़ने के बाद हैरिल्ड अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।